इधर कतल आईने सर मस्तों के रिपोर्टर फैज़ दुरानी हमारा अपडेट दंती। जी फैज़ दुरानी बताइएगा कि गुज़श्ता 24 घंटों से क्वेटा तफ्तान रोड बंद है, तो रोड की बहाली के लिए क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं? जी ये गुज़श्ता रोज़ मस्तंग शहर और गिरदनवा में बारिश हुई थी काफ़ी तूफ़ानी। तो उसके बाद जो मस्तंग के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाबी रेले वहाँ से गुजर रहे थे। ये जदीदाबाद का इलाका है, कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा। वहाँ पे तेज सैलाबी रेलों की तेज बहाव की वजह से रोड पे पुल है, वो पुल का एक हिस्सा डैमेज हुआ था। तो 24 घंटे गुजर गए, अभी तक पानी इसी तरह जा रहा है। अब कुछ देर पहले मेरा असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुआ था, वो बता रहे थे कि जब पानी कम होगी फिर डंपिंग का सिलसिला शुरू करेंगे। इसके अलावा जो रोड ब्लॉक है, तकरीबन कोई 4 से 5 हजार गाड़ियां वहाँ पे रुकी हुई है तफ्तान साइड से कोयटा की तरफ आने वाले। वहाँ पे गाड़ियों में जो खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल है, उन्हें जो है खाने पीने की अशिया की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है और उन्हें इस हवाले से काफ़ी परेशानी हो रही है। जी अच्छा फैज़ दुरानी, अगर जैसा कि पूरे मस्तूं की बात करें, मजमूई तौर पर हम सैलाब से मुतासरीन अफराद की बात करें, तो क्या सूरत हाल है वहाँ इस वक्त और मुतासरीन को किन किन मुश्किलात का सामना है? जी मुतासरीन अक्सर मकामात पे जो जब सिटी पे मैं मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ, कई जगहों पे अब तक पानी खड़ा है। और जो है इसके अलावा जो कच्चे मकानात थे, दीवारें थे, वो गिर गए। इंतजामिया की जानिब से तो इतना किया जा रहा है कि वहाँ पे जाके उनसे अलावल किया जाता है या कोई टेंट उन्हें मुहैया कर दिया जाता है। बाकी जो है मुतासरीन के साथ जिस अंदाज में यानी इस सैलाबी सूरत हाल में उनका जिस अंदाज में मदद करना होता है, वो उस हवाले से नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बार मैं बार ये बात अपने बीपर्स में भी कहता रहा हूँ कि पीडीएमए की जानिब से या सूबाई हुकूमत की जानिब से मस्तंग में जो नुकसानात हुए, जो बारिश हुई है, उनकी जानिब से किसी भी किस्म का मतलब ताउन नहीं रहा है। कोई भी टीम मस्तंग की तरफ नहीं आया है ताकि मुतासरीन की दादरसी की जाए। गुज़िश्ता रोज भी और आज भी डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि जहाँ पे लोग फंसे हुए, जहाँ पे लोगों को मतलब चीज़ों की ज़रूरत है, आप आवाम जो है वहाँ पे आगे बढ़े, अपने लोगों को बचाने की कोशिश करे। तो ये हाल है जब हमारी इंतजामिया खुद आवाम से अपील कर लेता है कि आप जो है लोगों की मदद करे, तो इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबाई हुकूमत और पीडीएमए किस हद तक काम कर रही है। अच्छा दुरानी, जैसे कि हम देखते हैं कि मस्तूं के एक ज़रई इलाका है, वहाँ पर कीमती फ्रूट्स पैदा होते हैं, तो इन बारिशों ने सैलाब से क्या वहाँ पर बागात को भी नुकसान पहुँचाए हैं? जी मस्तूंग में मुख्तलिफ फ्रूट्स का इस वक्त सीजन होता है। यहाँ पे पिस्ता, बादाम, अंगूर और जो है सेब के बागात है। तकरीबन मैं खुद मुख्तलिफ इलाकों का मैंने खुद जाके दौरा किया है। वहाँ पे पिस्ते की बागात को मैंने देखा है। हालांकि पिस्ता बहुत कीमती फसल है, पिस्ते की बागात बिल्कुल उनकी फसल तबाह हो चुकी है। इसके अलावा जो सेब भी तकरीबन काफी हद तक तबाह हुआ है। तीसरी बात यह कि जो अंगूर का फसल है, बलूचिस्तान में मस्तंग अंगूर के हवाले से काफी ज्यादा मशहूर है। अंगूर का फसल 100% जाके खराब हो चुका है इसकी बारिशों की वजह से। इसके अलावा जो सब्जी वगैरह दूसरे फसलात है, उनके हवाले से भी मस्तंग में तकरीबन कोई 80% नुकसानात जमींदारों को पहुंचा है। और जो जमींदारों के जो ट्यूबवेल्स है, उनके सोलर प्लेटें है, एक ट्यूबवेल के लिए कोई 22-24 लाख का एक सोलर सिस्टम बन जाता है, वो उनके बहा के ले गया है पानी। मगर ऐलानात होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी बहाली के लिए अभी तक कोई इस तरह का इकदाम नहीं हो रहा। अलबत्ता इस तरह के कुछ इलाके हैं जो राब्ता सड़कें है, वो कुछ दिन पहले सैलाबी रेले में बह गए थे, वो अब तक इसी तरह बंद है। मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो है महसूर भी है वहाँ पे। जी ठीक फैज़ दुरानी, बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए।